जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 21 से लेकर 31 मई तक अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यस। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम प्लीज। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से गलती हो गई। ये जो हैं या तो इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, अपने लव को एक्सप्रेस ही नहीं किया है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि इनको आप पे क्रश था, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर थे, या इनको आपसे वन साइडेड लव था। एंड ये भी हो सकता है कि इनको शायद इन्होंने हाइड की थी फीलिंग्स आपसे, लेकिन आपको पता होगा कि ये इंसान आपसे लव करता है। ओके, एंड लेकिन इन्होंने कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया था। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई थी। कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ था, मतलब चीटिंग इन्होंने की थी आपके साथ। इन्होंने कोई ऐसा काम किया था जो इनको आपको क्लियर बताना चाहिए था। अगर इनसे कोई गलती भी हुई थी तो इनको आपके सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने छुपा लिया, जिस बात का इनको गिल्ट भी है। इनको लगता है कि इन्हें ये चीज़ आपसे हाइड नहीं करनी चाहिए थी। तो कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है जो आपका जानना इम्पॉर्टेंट था। एंड ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी लव फीलिंग्स छुपाई हों, जिसका अब इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आपके पास इतनी स्पीड से दौड़ते भागते आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब मज़ीद लेट किया तो आप इनके हाथ से गए। इनको ऐसा लगता है जैसे आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स हो सकते हैं। मतलब आपके सामने या तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है, या इनको ऐसा दिख रहा है। ये अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो इनको पता चल रहा होगा। मतलब इनको लग रहा है कि जैसे आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है। लोग आपको आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की हो सकती है। आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि जैसे इनको फील होता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड इन्होंने और लेट किया तो फिर ये चीज़ इन पे भारी पड़ने वाली है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ चुका है। तो आप ही के साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ की हर एक खुशी आपके साथ दिखना चाहते हैं, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना जीवन साथी मानते हैं। इनको लगता है लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप इनकी लाइफ से चले जाएं, लेकिन इनको लग रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को क्लियर कट एडमिट तो किया नहीं है, एक्सप्रेस तो किया नहीं है, तो आप किस बेस पे रुकेंगे। तो आपके सामने जब कोई ऑप्शन आएगा तो आप चले ही जाएंगे। तो ये चीज़ इनको डराती है। चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वैंड्स, यस। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग मोस्ट लॉयल पर्सन ऑफ द अर्थ हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपकी फीलिंग्स वाइस वर्सा हो सकती हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि ये तो आपने मेरी ही फीलिंग्स बता दी, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो जाती हैं। ओके,
तो यस, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड स्पेशली अगर आप लोग मेल हैं तो, एंड अगर आप लोग फीमेल हैं तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं। ओके, तो यस, मुझे लगता है कि आप लोग अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इनको सेफ सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं या आप लोग देखने में इतने गुड लुकिंग हैं कि आपके पार्टनर को ये एक डेंजर सिचुएशन फील होती है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग चक्कर काटते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि जैसे उसमें बहुत सारे लोग आपके, मतलब हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंट हों, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया। यस, दैट्स द कार्ड, यही मैं कार्ड ढूंढ रही थी। यस, देखिए पेज ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग देखने में, या तो आप लोग वाकई में काफ़ी कम एज के हैं, या आप लोग देखने में बहुत क्यूट, बहुत स्वीट लगते हैं। एंड आपके फेस पे जो इनोसेंस है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, मतलब इनको लगता भी है कि आप लोग बहुत इनोसेंट हैं बाय नेचर। तो इनकी यहाँ पे मुझे इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ये आपको अपना तो बनाना ही चाहते हैं, लेकिन उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब बहक सकते हैं, लोग आपको इमोशनल फूल बना सकते हैं, लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो इनको डर लगता है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी देख रखी है, ये मैच्योर हो सकते हैं आपसे ज़्यादा, मेंटली मैच्योर, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आपने अभी दुनिया नहीं देखी है, आपको लोगों की मेंटेलिटी का आइडिया नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि लोग किस टाइप के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको डराती हैं कि अगर इन्होंने जल्दी से जल्दी आपसे मैरिज नहीं की या आपको बताया नहीं, तो आप किसी गलत पर्सन के चक्कर में फंस सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत हो, क्योंकि आप लोग बेसिकली इनोसेंट इंसान हैं। हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहे हों, जैसा कि मैंने बताया था, तो हो सकता है कि आप लोग कोई काम कर रहे हों जिसमें बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकग्निशन आपको मिल रहा है। एंड आप लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि जैसे एक तो आप देखने में इतने माशाल्लाह, ऊपर से लोग आपके आसपास इतने चक्कर काटते हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका तो ट्रू लव है, इनको इस चीज़ पे बिलीव है। ये जानते हैं कि ये आपसे जितना लव करते हैं उतना कोई और आपसे कर ही नहीं सकता, जिसकी वजह से इनको लगता है कि कोई दूसरा अगर आपकी लाइफ में आएगा तो वो सिर्फ आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए ही आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो हैं, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आप शायद दूसरों की बातों में आ जाते हैं। यस, या आपके पार्टनर शायद इस टाइप के हों, वो किसी की बातों में आ जाते हों, या ये फीलिंग्स शायद आपकी हों अपने पार्टनर के लिए कि आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट हैं। तो मुझे लगता है कि आप शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो शायद, या थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको मिसगाइड कर देता है, जो शायद इनको आगे नहीं बढ़ने देता है आपकी तरफ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये ऑब्स्टिकल हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं। यस, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ये आगे बढ़ते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो इनके कान भर देता है, जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। Universe, please give me 3 cards to show the feelings of my viewer's partner. देखिए कंपैशन का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर इसी तरह से आपको अपना दिल देना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब आपके हर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए। रिलीज़ का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के मन में अगर कोई नेगेटिविटी थी या कोई ऐसी चीज़ है जो इनको, हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसी बात हो गई हो, थोड़ा सा डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, तो जिसको ये रिलीज़ कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिव चीज़ है। बैलेंस का कार्ड आ चुका है, ये बैलेंस लेके आना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करते थे, कभी आते थे, कभी चले आते थे, कभी आगे बढ़ जाते थे, कभी पीछे हट जाते थे। तो वो सारी सिचुएशन को ये बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये फाइनली आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, एग्जॉशन का कार्ड आ चुका है। इसका यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 9 और 1। ओके, 9, 1 या 9, 10 मान लीजिए, तो आपके पार्टनर की या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या 999, 111, इस तरह के नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, जो इनको बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं देती है। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को कैदियों की तरह, जैसे कि कोई जेल में रहता है, उस तरह से उसकी हालत होती है कि वो अपने मन से ना कोई डिसीज़न ले सकते हैं, ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ना फ्रीली अपनी लाइफ को जी नहीं सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस कंडीशन में बिल्कुल स्टक हो चुके हैं एंड ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल गायब हो चुकी है, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। द सोर्स का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, या इनको ऐसी गाइडेंस दी जा रही है कि इनको यहाँ से निकलना है, क्योंकि इनका लाइफ पर्पस या इनका सोल टू सोल कनेक्शन किसी और के साथ है, मतलब आपके साथ है। फ्लावरिंग का कार्ड आ चुका है, मतलब हो सकता है इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक यूं ही छोड़ दिया, आपके लिए कुछ ऐसा खास नहीं किया जिससे कि आप लोग खुश हो पाते, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स दिखाई ही नहीं है। तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, कोशिशें करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी नज़र में। चेंज का कार्ड आ चुका है एंड यू कैन सी दिस, यहाँ पे 69 नंबर या यिन एंड यांग की एनर्जी बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, ये देखिए, ये डेस्टाइन कनेक्शन है आपका। ओके, तो आप लोग एक दूसरे से मिले बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, एंड आपके पार्टनर आपके नेचर से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। अगर आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो वो इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डेयरिंग हैं तो ये थोड़े से डरपोक हो सकते हैं, जैसा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आपसे नेचर इनका जस्ट अपोजिट है, एंड इसी वजह से अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जो चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं आप कर डालते हैं, तो आपको देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये यूनिवर्स का एक साइकिल चल रहा है। ये शायद आपका कार्मिक फेज चल रहा था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, लेकिन अब चेंज आ रहा है सिचुएशन में, क्योंकि ये गाइडेड कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, यस, देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। Universe, please give me one card for guidance. Okay, only one card. Oh shit. Angels, give me one card. Ancestors, please give me one card. देखिए, लक इज़ ऑन योर साइड, आई होप इट्स विजिबल। यस, तो लक आपके साइड में है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब किस्मत आपके लिए वर्क कर रही है। एंड यस आ चुका है, मतलब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर भी यस है, एंड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस, दिस इज़ द वन। एंड लेडी नाडा का कार्ड आ चुका है, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, मतलब आपको लव जब आपके सामने आए तो आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये डिवाइन लव है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको गिव एंड टेक इक्वल प्रोपोर्शन में करना है। जैसे कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप बैठे रहना है, आपको भी एफर्ट डालने होंगे सेम सिचुएशन में। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर बैठे हैं, तो इक्वली गिव एंड टेक होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपको क्या बोलना चाहते। ओके ओके ओके, ओनली वन कार्ड, यस। टॉक टू मी, बात करना चाहते हैं, एंड कितना वेट करना पड़ेगा। नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी,
लाइक यू डू। जिस तरह से आप इनको समझते हैं उस तरह से कोई इनको नहीं समझता है। नाउ ए डेज आई एम फीलिंग वेरी लोनली। बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। प्लीज़ कम सून, जल्दी से आ जाओ। आई मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं। योर टॉकेटिव नेचर रिमाइंड्स मी सो मैनी थिंग्स। आपका नेचर थोड़ा सा टॉकेटिव हो सकता है, बातूनी हो सकते हैं आप लोग। तो आपका जो नेचर है वो आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें याद दिलाता है। वेन एवर आई सी एनी क्यूट पर्सन, जब ये किसी क्यूट से पर्सन को देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपको बहुत क्यूट, बहुत स्वीट मानते हैं, तो जब भी ये किसी क्यूट पर्सन को देखते हैं, आई ऑलवेज मिस यू, इट्स हार्ड टू लिव अलोन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। इनके लिए बहुत टफ है आपके बिना अकेले जीना। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।